हेलो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं एक बहुत ही इम्पोर्टेंट ऑर्गेनिक रिएजेंट जिसका नाम है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है वो हम देख लेते हैं। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता क्या है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का जो फॉर्मूला है वो है RMgX। ठीक है, जनरली हम इसे इस तरीके से लिखते हैं कि R से कौन अटैच है? मेटल। R का मतलब है कार्बन, ये कुछ भी हो सकता है, CH3Mg, और X की जगह Cl आ सकता है, Br आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो जैसा कि हम देख रहे हैं कि जो CH3 है ये अटैच है किससे? मैग्नीशियम से। मैग्नीशियम एक मेटल है, मेटल इलेक्ट्रो पॉजिटिव होता है, तो उससे अटैच जो नॉन मेटल होगा वो माइनस चार्ज आएगा उसमें, और यहाँ Cl पे भी कौन सा चार्ज होगा? माइनस। और हमें ये देखना है कि जब CH3 पे भी माइनस है और Cl पे भी माइनस है, सो एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन वर्क करेगा? CH3 माइनस। रीजन क्या है? कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, तो वो इलेक्ट्रॉन्स को अपने ऊपर स्टेबल नहीं कर पाएगा, तो वो इजिली इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा? डोनेट करेगा। तो ये ज्यादा बेटर न्यूक्लियोफिलिक साइट है। तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट से हमें इंपॉर्टेंट यही है कि ये हमें क्या दे देता है? CH3 माइनस। जनरली मैं CH3 माइनस लेकर चल रहा हूँ। कोई भी कार्बन का रिंग हो सकता है, चेन हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो अगर इसमें नेगेटिव चार्ज है तो कोई भी नेगेटिव चार्ज स्पीशीज देखो दो टाइप के फंक्शन करती है। फर्स्ट तो होता है इसका, ये एज अ बेस वर्क करेगा, और सेकंड है एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। तो एज अ बेस कैसे वर्क करेगा? अगर इसे कोई एसिडिक हाइड्रोजन मिलता है, अगर ये एसिडिक H को एब्स्ट्रैक्ट करता है तो ये एज अ बेस वर्क करेगा। एसिडिक H किससे मिलेगा? जैसे कि अगर हम देखें तो कोई भी इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम से अटैच हाइड्रोजन, जैसे कि ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन। ठीक है, तो ये सब कैसे होंगे? एसिडिक हाइड्रोजन। अगर इनसे रिएक्शन होगी तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट एज अ बेस वर्क करेगा और एसिड बेस रिएक्शन शो करेगा। एज अ न्यूक्लियोफाइल का मतलब है अगर ये किस पर अटैक करता है? किसी इलेक्ट्रोफाइल पर। इलेक्ट्रोफाइल का मतलब इलेक्ट्रॉन लवर। जो इलेक्ट्रॉन की जिसे नीड होगी वो इससे रिएक्ट करेगा। रीजन क्या है? कि इसके पास निगेटिव चार्ज है, मतलब इसके पास इलेक्ट्रॉन्स हैं जिन्हें डोनेट करके यह कोऑर्डिनेट कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये इलेक्ट्रोफाइल से यदि रिएक्ट करेगा तो एज अ न्यूक्लियोफाइल वर्क करेगा। इलेक्ट्रोफाइल क्या हो सकता है? कार्बन में पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो जैसे कि अभी कार्बन पे पॉजिटिव कहाँ कहाँ पर प्रेजेंट होता है? जैसे कार्बन का बॉन्ड किसके साथ? हैलोजन्स के साथ बना हुआ है, तो हैलोजन इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा? पॉजिटिव, क्योंकि जो शेयरिंग के इलेक्ट्रॉन्स हैं वो हैलोजन ने अपने साइड खींच रखे हैं। तो कार्बन पर इलेक्ट्रॉन की डेफिशिएंसी होने की वजह से एज अ इलेक्ट्रोफाइल वर्क करेगा। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट ये है हमारे कार्बोनिल कंपाउंड्स, जिसमें कार्बन और ऑक्सीजन का बॉन्ड होता है। ये बॉन्ड पोलर बॉन्ड है, क्योंकि कार्बन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव तो इसमें पॉजिटिव, और ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसमें नेगेटिव। तो ये एज अ न्यूक्लियोफाइल यदि वर्क करेगा तो ये किस पर अटैक करेगा? इस कार्बन पर, क्योंकि इसमें कौन सा चार्ज है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, तो इसकी हम रिएक्शंस की कैटेगरी को एक एक करके पढ़ लेते हैं। सो फर्स्ट, अगर ये एज अ बेस वर्क करता है, एज अ बेस, इसका फॉर्मेशन हम डिस्कस करेंगे कि बनता कैसे है, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट वो मैं बताऊंगा, वो भी इंपॉर्टेंट है। तो वो बहुत इजी है, वो मैं भी आपको इसके बाद बता दूंगा। एज अ बेस वर्क करेगा तो ये कौन सी रिएक्शन देगा? एसिड बेस रिएक्शन। ठीक है, ऐसा देखो, एसिड बेस रिएक्शन जो होती है वो सबसे फास्ट होती हैं, और एसिड बेस रिएक्शंस रिवर्सिबल होती हैं। ठीक है ना? रिवर्सिबल क्यों होती है? क्योंकि ये थर्मोडायनेमिकली कंट्रोल्ड है। अगर प्रोडक्ट स्टेबल बन रहा है तो बनेगा, नहीं तो रिएक्शन वापस रिवर्सिबल है, मतलब वापस रिएक्टेंट में कन्वर्ट हो जाएगी। ठीक है, तो ये सबसे फास्ट रिएक्शंस होती हैं। अब ये किस किस से करेगा? देखो, जहां पर भी ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन होगा, तो सिंपल सा एग्जांपल सबसे पहले हमारा आता है H2O। H2O में देखो HOH बॉन्ड होता है, तो ये H कैसा है? पॉजिटिव, क्योंकि ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव है। दूसरा, H को मैं रिप्लेस कर दूं R से, R का मतलब कार्बन, तो फिर से ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, पॉजिटिव चार्ज। ठीक है, और किधर हो सकता है ये? और कहां ऑक्सीजन से अटैच है? ये कार्बोक्सिलिक एसिड में, OH, ऑक्सीजन से अटैच हाइड्रोजन, कौन सा चार्ज? पॉजिटिव चार्ज। नाइट्रोजन से अटैच हाइड्रोजन यदि है तो उसमें भी कौन सा चार्ज होगा? पॉजिटिव। और ये किस में होता है?
अमोनिया में होता है। अगर मैं इसके एक H को रिप्लेस कर दूं R से तो ये अमाइन बन जाएगा, इसमें भी H पॉजिटिव है। सेकेंडरी अमाइन 2R लगा दूं मैं इधर पर, दोनों H को रिप्लेस कर दूं कार्बन से तो ये 2 डिग्री अमाइन बन जाएगा, R2NH। इस H में भी कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव चार्ज होगा, ठीक है। और कौन है, अल्काइन। अल्काइन से डायरेक्टली अटैच हाइड्रोजन भी कैसे होते हैं, एसिडिक होते हैं। रीजन क्या है, ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, यदि sp हाइब्रिडाइज होगा तो ये कैसा होगा, इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। क्लियर है इतना। तो इसकी रिएक्शंस देख लेते हैं हम, इससे मैं रफ करता हूं। इसे मैं फिर से लिखता हूं, क्या है कि बोर्ड बहुत बड़ा है तो थोड़ा एडजस्ट करना पड़ेगा हमें। हम पढ़ रहे हैं एसिड बेस रिएक्शंस। तो सबसे पहली रिएक्शन हम पढ़ेंगे H2O के साथ। तो H2O को मैं इस फॉर्म में लिखूंगा HOH, तो इसमें डेल H प्लस, फिर H को H को रिप्लेस किया R से, ROH, अल्कोहल बन गया, ठीक है। और कौन है जिसमें ऑक्सीजन से अटैच होता है, कार्बोक्सिलिक एसिड, इसके पास भी H क्या है, पॉजिटिव है। और कहां पर होता है, अमोनिया में, नाइट्रोजन के साथ हाइड्रोजन अटैच है, तो ये H भी कैसा होगा, एसिडिक होने वाला है। अब मैं इस H को के कार्बन से अगर रिप्लेस कर दूं, मान लो मैंने CH3 लिया, तो एक CH3 आएगा और बाकी के 2 बॉन्ड किससे बना रखा है उसने, हाइड्रोजन से। तो एक कार्बन है तो ये कितना डिग्री होगा, 1 डिग्री होगा। मैं दोनों को कार्बन से रिप्लेस कर दूं, मतलब CH3 2 लगा दूं मैं, और इधर पर NH, तो अभी भी एक H है, तो ये एसिडिक हाइड्रोजन होगा, ये भी एसिडिक हाइड्रोजन होगा। अगर मैंने तीनों हाइड्रोजन को कार्बन से रिप्लेस कर दिया तो अब बिल्कुल भी हाइड्रोजन डायरेक्टली अटैच नहीं होंगे नाइट्रोजन से, तो यहाँ पर एसिडिक हाइड्रोजन नहीं है। और क्या होगा, देखो अल्काइन, अल्काइन के पास क्या होता है, एसिडिक हाइड्रोजन, क्योंकि ये sp हाइब्रिडाइज्ड है, ठीक है। और कौन है जो एसिड बेस रिएक्शन शो कर सकते हैं, जैसे कि हमारे पास है अमाइड, RC डबल बॉन्ड NH2, तो इसके पास भी क्या है, H पॉजिटिव है। क्लियर है इतना। ये हमारे कुछ और भी एसिडिक कंपाउंड्स है, जैसे कि ये इसका जो ये वाला हाइड्रोजन होता है ये एसिडिक होता है। रीजन क्या है, अगर इस H, देखो एसिडिक स्ट्रेंथ चेक करने का तरीका ये होता है कि तुम H प्लस यदि हटाओगे तो H प्लस जा रहा है, मतलब वो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स देकर जा रहा है। शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स यदि देकर जा रहा है तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, नेगेटिव, और नेगेटिव आते ही यहाँ पर देखो ये एक एरोमेटिक कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाएगा, तो इसके पास भी एसिडिक हाइड्रोजन है, तो ये भी कौन सी रिएक्शन देगा, एसिड बेस रिएक्शन। तो इसका देखो प्रोडक्ट क्या बनेगा, इसकी रिएक्शन मैंने कराई RMgX से, तो देखो इधर बनने क्या वाला है कि RMgX से हमें क्या मिलेगा, R माइनस, ये R माइनस इस H को ले लेगा, बनेगा इधर पर हमारे पास RH प्लस Mg। Mg को क्या है, पहले से एक X है और ये OH माइनस, तो ये OH माइनस किसे मिल जाएगा, Mg को। मतलब RMgX का जो माइनस वाला पार्ट है, कौन, R माइनस, वो H को लेकर जाएगा, और बाकी का जो नेगेटिव पार्ट बनेगा वो मैग्नीशियम लेकर जाने वाला है, ठीक है। तो यहाँ पर भी RMgX से रिएक्शन कराएंगे, तो ये R क्या है, माइनस, ये इस H प्लस को लेकर जाएगा, तो बन जाएगा इधर पर RH प्लस Mg, Mg के साथ X और इधर पर OR, ठीक है। इस रिएक्शन में भी देखो RMgX से रिएक्शन होगी, तो RMgX में ये R माइनस इस H को लेकर जाएगा, तो इधर बनाएगा RH प्लस Mg, Mg के साथ X और यहाँ पर O C डबल बॉन्ड R, ठीक है। इधर भी वही होगा RMg, सॉरी, इधर पर आएगा RMgX, तो R में कौन सा चार्ज, माइनस, ये इस H को ले लेगा, ये कन्वर्ट हो जाएगा RH और प्लस Mg, Mg के साथ X और NH इसके साथ जुड़ जाएगा, ठीक है। तो ये वाले पार्ट बहुत इजी है लिखना। बाकी इसमें भी क्या होगा, RMgX, इसकी भी रिएक्शन होगी, ये कन्वर्ट हो जाएगा RH में, बाकी Mg के साथ क्या आएगा, X और NHCH3, इधर भी H प्लस ले लेगा, ये RH में कन्वर्ट हो जाएगा, RMgX से रिएक्शन होगी,
तो ये RH प्लस Mg के साथ X और इधर पर NCH3 ट्वाइस। इधर पर भी, इधर पे क्या होगा, नो रिएक्शन। नो रिएक्शन क्यों, इधर एसिडिक हाइड्रोजन ही नहीं है, ये वाला हाइड्रोजन ले लेगा RMgX, तो यहाँ पर बन जाएगा RH प्लस MgX और इधर पर C ट्रिपल बॉन्ड CH। अब देखो हमारे दिमाग में ये क्वेश्चन आ सकता है कि इसके पास दो H प्लस है, तो इसमें दोनों क्यों नहीं दिए। देखो जैसे ही एक H प्लस जाएगा ना, तो यहाँ कार्बन में कौन सा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। अब ये खुद भी एक बेस बन चुका है, तो बेस और बेस आपस में रिएक्ट नहीं करेंगे ना, तो इसलिए एक ही हाइड्रोजन से रिएक्ट करेगा। तो इतना क्लियर हो गया ये होगा ये, ठीक है। तो ये इसकी एसिड बेस रिएक्शंस थी। और भी जहां भी आपको एसिडिक हाइड्रोजन दिखता है तो बिल्कुल इसमें क्या करना है, हमें एसिड बेस रिएक्शंस ही करानी है। क्लियर है ये। अब देखो और भी रिएक्शंस हैं, वो भी हम डिस्कस कर लेते हैं एसिड बेस रिएक्शन में। जैसे कि आपको लिखकर आता है PHOH, ये क्या है, फिनॉल है। बेंजीन रिंग से कौन अटैच होगा, OH अटैच होगा। इसकी रिएक्शन किससे होगी, RMgX से। अच्छा RMgX को मैं लिखकर बता देता हूँ कि R की जगह आप CH3 भी लिख सकते हैं, CH3MgCl। तो CH3 में कौन सा चार्ज आएगा, माइनस, क्योंकि मेटल से अटैच है। तो ये इस H को ले लेगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CH4 प्लस Mg, इधर Cl, इधर पर OPH। क्लियर है इतना, ठीक है। और कौन सी रिएक्शंस आ सकती हैं, जैसे कि CH3 Mg Br प्लस D2O। ये D क्या है, ड्यूटेरियम है, हाइड्रोजन का आइसोटोप। तो H की जगह D आ जाएगा, तो ये हो जाएगा CH3D प्लस Mg, इधर पर आएगा Br और इधर आ जाएगा OD। ठीक है। तो जहां भी एसिड बेस रिएक्शंस पॉसिबल हैं, तो ये सबसे पहले एसिड बेस रिएक्शंस देगा, क्योंकि एसिड बेस रिएक्शंस आर द फास्टेस्ट रिएक्शन, सबसे फास्ट रिएक्शन होती हैं। ठीक है। तो ये इसकी एसिड बेस रिएक्शंस थी। सेकेंड है हमारी एज अ न्यूक्लियोफाइल। एज अ न्यूक्लियोफाइल कौन सी रिएक्शंस देगा, जब ये इलेक्ट्रोफाइल से रिएक्ट करेगा। ठीक है। तो इसकी पहली रिएक्शन तो है विद RX। RX का मतलब क्या है, एल्किल हैलाइड्स। एल्किल हैलाइड्स क्या होते हैं, जिसमें कार्बन और हेलोजन का बॉन्ड होता है। कार्बन और हेलोजन, हेलोजन में क्या हो सकता है, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन। तो अगर इसकी रिएक्शन में कराता हूं CH3MgCl प्लस CH3, इधर पे Cl है, तो इससे थोड़ा और मैं पूरा स्ट्रक्चर बनाकर दिखाता हूं। इधर पर 3 H अटैच है, इधर Cl अटैच है। तो कार्बन किससे अटैच है, क्लोरीन से ना, तो यहाँ पर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव चार्ज आएगा कार्बन पे। ठीक है। कार्बन पर पॉजिटिव चार्ज है और इस कार्बन पर कौन सा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। तो ये नेगेटिव किधर अटैक करेगा, पॉजिटिव पर। तो यहाँ पर देखो दो मैकेनिज्म पॉसिबल हैं। पहली मैकेनिज्म तो ये है कि मैं Cl को बाहर करूं, तो Cl को बाहर करूंगा तो इसके साथ 3 हाइड्रोजन होंगे और ये 3 हाइड्रोजन होंगे और इधर कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव। अगर पहले Cl जाता है, अब ये पॉजिटिव इधर स्टेबल होगा क्या, नहीं। ये मिथाइल है, मिथाइल में पॉजिटिव चार्ज स्टेबल नहीं होता, क्योंकि इसमें कोई भी स्टेबल करने वाला ग्रुप नहीं है। तो यहाँ पर देखो कार्बोकैटायन तो बनेगा नहीं। अब दूसरा मैकेनिज्म यही पॉसिबल है कि ये CH3 माइनस इस पर अटैक करे और साइमल्टेनियसली Cl को बाहर कर दे। तो ये कौन सी मैकेनिज्म होगी, SN2। तो यहाँ बन क्या जाएगा, CH3 किससे जुड़ जाएगा, CH3 से, प्लस यहाँ से जो Cl बाहर जाएगा उस Cl को मैग्नीशियम ले लेगा और ये MgCl2 में कन्वर्ट हो जाएगा। तो आई थिंक ये आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसके और भी रिएक्शंस हैं जो हम कर सकते हैं, जैसे कि अगर मैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट में PHMgCl लूं और इसकी रिएक्शन में करा दूं किससे, CH3CH2Cl से, तो ये कार्बन भी 1 डिग्री है पॉजिटिव, तो यहाँ पर कौन अटैक करेगा, ये, और इधर से ये Cl को बाहर कर देगा। तो इसका प्रोडक्ट बन जाएगा CH3PH प्लस CH3CH2PH प्लस MgCl, कितने Cl आएंगे, 2। तो यहाँ पर एज अ न्यूक्लियोफाइल एक रिएक्शन तो ये है। ये पूरा विजिबल तो है ना, एक बार मैं चेक कर लेता हूँ।
ओके, ठीक है। इसके बाद देखो सेकंड रिएक्शन है, सेकंड रिएक्शन है विद कार्बोनिल कंपाउंड्स। कार्बोनिल कंपाउंड्स में देखो मेनली हम दो पढ़ते हैं, पहला अल्डिहाइड और दूसरा कीटोन। अल्डिहाइड क्या होता है, RCHO, CHO ग्रुप को हम अल्डिहाइड बोलते हैं, ठीक है। तो इसकी रिएक्शन कैसे होगी ये समझ लेते हैं हम। अल्डिहाइड का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से होता है, RC डबल बॉन्ड OH, जिसमें ये जो कार्बन है इस कार्बन में होता है पॉजिटिव चार्ज, क्योंकि ये पोलर बॉन्ड है कार्बन ऑक्सीजन का। ऑक्सीजन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने की वजह से कार्बन में कौन सा चार्ज आएगा, पॉजिटिव आएगा, ठीक है। अब आगे क्या होने वाला है देखो, ये रिएक्शन समझ लेते हैं हम। जैसे मैंने CH3MgCl लिया और इसकी रिएक्शन कराई मैंने HC डबल बॉन्ड OH, इसका नाम है फॉर्मेल्डिहाइड, ठीक है। तो कार्बन में कौन सा चार्ज होगा, पॉजिटिव। तो ये जो CH3 नेगेटिव है ये अटैक करेगा इस कार्बन पे, कार्बन पर अटैक करेगा तो कार्बन के साथ 5 बॉन्ड बन जाएंगे ना, अगर हम CH3 को जोड़ देते हैं तो यहाँ पर कोई वीक बॉन्ड ब्रेक होगा, कौन सा, पाई बॉन्ड वीक होता है, तो इलेक्ट्रॉन्स कौन ले लेगा, ऑक्सीजन। या फिर दूसरा तरीका, कार्बन का जो पाई बॉन्ड बना रखा है, तो पाई यदि बॉन्डिंग है तो पाई एंटी बॉन्डिंग भी होगा ना, जो कि इसके अपोजिट डायरेक्शन में वैकेंट होगा। उस एंटी बॉन्डिंग में, ये जो एंटी बॉन्डिंग है, इस एंटी बॉन्डिंग में ये इलेक्ट्रॉन फिल करेगा, तो जितने इलेक्ट्रॉन्स बॉन्डिंग में होंगे, 2 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड बनाते हैं, उतने ही इलेक्ट्रॉन्स किधर जाएंगे, एंटी बॉन्डिंग में। तो बॉन्ड ऑर्डर कितना हो जाएगा, 0 ना। बॉन्ड ऑर्डर का फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन बॉन्डिंग माइनस नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन एंटी बॉन्डिंग डिवाइडेड बाय 2। यदि बॉन्डिंग में 2, एंटी बॉन्डिंग में 2, तो 2 - 2 0, बॉन्ड ऑर्डर कितना, 0। अगर बॉन्ड ऑर्डर 0 है तो बॉन्ड रहेगा क्या, नहीं रहेगा, वो बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। तो बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स लेकर कौन जाएगा, जो मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा, ऑक्सीजन लेकर जाएगा। तो इधर बनेगा क्या, देखो ये कार्बन, कार्बन से अटैच ऑक्सीजन में माइनस चार्ज, इधर H, इधर H, और यहाँ पर कौन अटैच हुआ है, CH3। इधर कोई भी लीविंग ग्रुप नहीं है, तो अल्डिहाइड और कीटोन जो होते हैं वो न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन देते हैं। देखो लीविंग ग्रुप का मतलब है कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कोई भी ग्रुप प्रेजेंट है वो लीविंग ग्रुप होता है, ठीक है, मोस्ट ऑफ द केसेस में, अमाइड को छोड़कर, ठीक है। एसिड बेस रिएक्शन देगा और एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड भी एसिड बेस रिएक्शन देगा, याद रखना है हमें। अब जब भी माइनस चार्ज आएगा तो इसे हम पानी पिलाते हैं। देखो ऑक्सीजन में जब चार्ज, कोई भी चार्ज यदि हो गया है, कोई आपके सामने बहुत गुस्से में आ रहा है, तो उसे क्या पानी पिलाओगे ना, तो बस वही है, ऑक्सीजन में चार्ज आ गया है। ऑक्सीजन अपना चार्ज रिलीज करने के लिए देखो 2 तरीके अपनाता है, इधर से चार्ज को वापस कर दे, डबल बॉन्ड बनाए, तो 5 बॉन्ड बनेंगे ना, तो कोई यदि लीविंग ग्रुप है तो बाहर जाएगा। कैसे, देखो जैसे HC डबल बॉन्ड Cl था, यहां पर यदि माइनस आया ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन अपना चार्ज रिलीज करना चाहेगा, तो उसके लिए इधर इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो डबल बॉन्ड बनेगा, तो ये लीविंग ग्रुप होने की वजह से बाहर हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहां पर कोई लीविंग ग्रुप था नहीं, तो ऑक्सीजन अपना चार्ज कैसे बैलेंस करेगा, वो हमको इसका हाइड्रोलिसिस कराना पड़ेगा, प्रोटोनेशन करा दो, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा HCOH, इधर भी H और इधर पे CH3। हर बार हमें यही करना है। क्या बनेगा, इधर से अल्कोहल बनेगा। एक और एग्जांपल लेता हूं मैं, देखो ये रिंग है, इधर है C डबल बॉन्ड H, इसकी रिएक्शन कराई हमने CH3MgCl। अब ऐसा अगर लग रहा है कि हर बार CH3MgCl क्यों ले रहा हूं मैं, क्योंकि ये थोड़ा लिखने में छोटा है यार, भावनाओं को समझो, थोड़ा बोर्ड बहुत बड़ा है मेरा। तो ये CH3 माइनस जो है ये इधर जाएगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा, तो यहाँ पर बन जाएगा CO माइनस H और इधर पे CH3। इस पे चार्ज आया, गुस्सा आया, लात मारना चाहता था, लेकिन कोई लिविंग ग्रुप था नहीं जो खा सके। हाइड्रोजन रोने लगेगा, कार्बन रोने लगेगा, हम गरीब हैं, हम इलेक्ट्रोनेगेटिव नहीं है, हम इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकते, होल्ड नहीं कर सकते। तो ये बोलेगा ठीक है ठीक है, तो कार्बन बोलेगा भैया को पानी पिलाओ, बहुत गुस्से में है, तो पानी आएगा और इसका क्या हो जाएगा, प्रोटोनेशन, ये COHHCH3। तो अल्डिहाइड किस में कन्वर्ट हो रहा है, अल्कोहल में कन्वर्ट हो रहा है। तो क्लियर हो गया होगा ये, ठीक है। सेकंड रिएक्शन पढ़ते हैं किसकी, कीटोन की। कीटोन के साथ क्या रिएक्शन देने वाला है ये, तो कीटोन भी देखो सेम ही है। कीटोन का मतलब क्या है, RC डबल बॉन्ड R, ये कीटोन होता है। अगर इसकी रिएक्शन आप कराते हो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट के साथ, तो क्या होने वाला है, इधर पर RMgX नहीं, मैं थोड़ा सा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट चेंज कर देता हूँ, PHMgCl।
ये आईआईटी का फेवरेट ग्रीनहार्ड रिएजेंट है, आपको पीएच कहीं भी मिलेगा ही। तो ये पीएच माइनस जो है ये अटैक करेगा कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, इधर बन जाएगा आर सी आर, इधर पीएच, और ये वाला ऑक्सीजन पे माइनस चार्ज। ऑक्सीजन अपना चार्ज रिलीज करने के लिए लात तो मारेगा लेकिन कोई बाहर नहीं जाएगा, कार्बन है, कार्बन रोने लगेगा, मैं इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड नहीं कर सकता। तो इसको क्या करेगा, पानी पिलाएगा, H2O आएगा, ये बन जाएगा RCOH R, ये ठीक है। अब एक बात अगर आप नोटिस करोगे तो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन होने के बाद देखो एक R बढ़ रहा है, मतलब डिग्री ऑफ अल्कोहल क्या होगा, चेंज हो जाएगा, ठीक है। तो एक कार्बन था पहले, अब दो कार्बन थे तो 3 हो गए, एक था तो 2 हो गए, तो डिग्री ऑफ कार्बन क्या हो रहा है, चेंज हो रहा है। तो इस तरह से ये दो रिएक्शन हमने डिस्कस की, ठीक है। तो ये थी हमारी किस टाइप की रिएक्शंस, न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। कौन देता है, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं रिएक्शन विद एसिड डेरिवेटिव्स। एसिड डेरिवेटिव्स, एसिड डेरिवेटिव का मतलब है कि एसिड के OH को हटाओ, किसी दूसरे ग्रुप को लगाओ। कैसे, देखो RC डबल बॉन्ड O Cl, RC डबल बॉन्ड O CH3, RC डबल बॉन्ड O OC डबल बॉन्ड O CH3। ये हमारा है एसिड क्लोराइड, या फिर इसे एसाइल क्लोराइड भी बोलते हैं, एसिड क्लोराइड, इसे बोलते हैं ईस्टर, इसे बोलते हैं एनहाइड्राइड, ठीक है। बहुत ज्यादा परेशान नहीं होना है इन सब में। देखो ये रिएक्शन बहुत इजी है, इन सब में देखो लात खाने वाला ग्रुप है, ये लात खाने वाला, क्यों, कार्बन ही है ना, ये ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन्स पसंद है, उसे कोई ज्यादा गुस्सा दिखाएगा तो वो बोलेगा मैं चला अपना इलेक्ट्रॉन्स लेकर, ज्यादा गुस्सा दिखाने की जरूरत नहीं है। तो ये एसिड क्लोराइड की रिएक्शन और इन सब की रिएक्शन हम देख लेते हैं। पहले इसकी देखते हैं, इधर आया कौन, मान लो PHMgCl, अपना आईआईटी का फेवरेट, PH माइनस ने अटैक किया कार्बन पर, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हुआ, RCO माइनस Cl, इधर पे PH। ऑक्सीजन को गुस्सा आया, कैसे कोई घर में घुसकर आया, तो ऑक्सीजन ने इधर से लात मारा तो बाहर वो जाएगा जो स्टेबल होगा, क्लोरीन बाहर चला जाएगा। क्लोरीन क्योंकि अगर माइनस के फॉर्म में गया तो इसकी तो बल्ले बल्ले हो गई ना, इसका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा भैया। क्लोरीन को माइनस चार्ज बहुत पसंद है, ऑक्टेट कंप्लीट करके खुश हो जाएगा ये। तो क्लोरीन बाहर जाएगा, तो यहाँ पर ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन डोनेट करके डबल बॉन्ड बना दिया, क्योंकि माइनस का मतलब 2 इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर 2 ही इलेक्ट्रॉन की तो जरूरत होती है बॉन्ड बनाने के लिए, तो ये किस में कन्वर्ट हो गया, कीटोन में। अब अगर कीटोन बन गया है तो फिर से कौन आएगा, पीएच माइनस, क्योंकि अभी भी कीटोन से रिएक्ट करेगा ना, तो ये अटैक करेगा इस पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक करेगा, इधर बनेगा RCO माइनस PH PH। अब फिर से ऑक्सीजन को गुस्सा आ गया, अब फिर से लात मारने आएगा, कोई लात खाने वाला है नहीं, ये पैर पकड़ लेगा, बोलेगा लात नहीं मारने का, तो बोलेगा पानी पिलाओ भैया को, बहुत गुस्सा आता है इन्हें, तो ये RCOH PH PH। बहुत इजी रिएक्शन है। जब भी लिविंग ग्रुप होगा तो इतना याद रखो, एक आएगा न्यूक्लियोफाइल लिविंग ग्रुप को बाहर करेगा, दूसरा आएगा दारू बनाएगा, दारू मतलब अल्कोहल, क्लियर हुआ। तो जब भी लिविंग ग्रुप होगा और आपसे पूछता कितने मोल्स यूज होंगे, तो कितने मोल्स यूज होंगे, 2 मोल यूज होंगे जब भी कोई लिविंग ग्रुप होगा। एडिशन रिएक्शन में क्या होगा, 1 ही मोल यूज होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि आपको क्लियर हो गया होगा। तो सेकंड रिएक्शन देखते हैं, RC डबल बॉन्ड OCH3, ये क्या है, ईस्टर। ईस्टर की रिएक्शन यदि आप कराते हो किससे, PH माइनस से, तो PH माइनस किधर अटैक करेगा, कार्बन पे, ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा, RCO माइनस OCH3, इधर पर आएगा PH, ऑक्सीजन को आया गुस्सा, उसने मारी लात और बिखर गई बारात, इधर बन जाएगा RC डबल बॉन्ड PH, फिर से बन गया कीटोन, ये वाला स्टेप, फिर से अटैक होगा, ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है, समझा। ये बहुत इजी रिएक्शन है, ठीक है। बाकी तो तुम लोग हो ही इंटेलिजेंट, एकदम बहुत तेज वाले, ठीक है। तो यहाँ पर एक और रिएक्शन बच रही है एनहाइड्राइड की, वो भी कर लेते हैं। OC डबल बॉन्ड CH3, इधर आएगा कौन, PH माइनस, अटैक करेगा, यहाँ अटैक करा दो, इधर अटैक करो तो कोई दिक्कत नहीं, इधर ही करा दो, तो ये लौट कर आएगा, बाहर कर देगा,
अरे समझा ना कैसे होगा, बताऊं क्या? ये पीएच माइनस आएगा, अटैक करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करेगा, ये बन जाएगा आर सी ओ माइनस ओ सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, पीएच जुड़ गया है, ऑक्सीजन को गुस्सा आएगा, ये लात मारेगा, लिविंग ग्रुप है ना ऑक्सीजन लात खाने के लिए, ये आर सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, कितना भी बड़ा ग्रुप हो ऑक्सीजन की लात से कोई नहीं बच सकता, वो दूर जाके गिरेगा। तो ये दूर जाके गिरा ना, तो यहाँ पर फिर से कीटोन बन गया। अब आगे की रिएक्शन आप करा लोगे होशियार हो, ये वाला स्टेप आर सी डबल बॉन्ड ओ पीएच, ये अल्कोहल बन जाएगा। अब देखो आगे इसमें बच क्या रहा है, ये जो बाहर जा रहा है ना ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेकर, ये किसमें कन्वर्ट हो गया है, CH3 डबल बॉन्ड O माइनस, ऑक्सीजन पे माइनस, तो ऑक्सीजन को पानी पिलाने का, ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, RC डबल बॉन्ड OH। क्लियर है इतना? तो इसमें एक क्या बनेगा, अल्कोहल, दूसरा बनेगा एसिड। ठीक है, एक दो रिएक्शंस और बच रही हैं, उन्हें भी कवर कर लेते हैं हम, पर उसके पहले मैं चेक कर लूं कि वीडियो तो हो रही है ना, हो रही है बाबू। चलो एक और रिएक्शन है, उसको भी देख लेते हैं हम। रिएक्शन विद सन्नो, सन्नो मतलब साइनाइड, साइनाइड, साइनाइड क्या होता है, आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन। इसकी रिएक्शन क्या होती है, देखो बहुत इजी है इसकी रिएक्शन। आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन है ना, इसमें ना मैंने ना पीएच ना ऐड किया ना, तो पीएच में माइनस है ना, इससे कीटोन बनाने का बिल्कुल डायरेक्टली आर सी डबल बॉन्ड पीएच। अरे याद नहीं करना है, मैकेनिज्म बताता है मैं। इधर देखो साइनाइड है ना, ये आर सी ट्रिपल बॉन्ड, अरे आर सी ट्रिपल बॉन्ड एन, इधर आने का पीएच माइनस आएगा, प्लस ढूंढेगा, प्लस इधर मिल जाएगा, इधर अटैक करेगा, ये वाला बॉन्ड ब्रेक होगा। अरे भैया कार्बन के एंटी बॉन्डिंग में लात मारेगा पीएच जाके, उधर से ये वाला बॉन्ड कौन खींचेगा, नाइट्रोजन खींचेगा, ये बनेगा आर सी पी एच डबल बॉन्ड एन में माइनस चार्ज, माइनस आएगा, गुस्सा आएगा, लात खाने वाला कोई है नहीं, तो इसको पानी पिलाने का, आर सी पी एच डबल बॉन्ड एन एच। पानी ऐसी तुमने मिला दिया तो पानी तुम मिला दिया, लेकिन 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 गड़बड़ ये हो गई कि पीएच माइनस को पानी पसंद है, वो पीएच माइनस वाटर से H प्लस को लेकर किस में कन्वर्ट हो गया, पीएच H में, खत्म, टाटा बाय बाय। अभी ग्रिग्नार्ड रिएजेंट नहीं रह गया, इसका व्रत टूट गया, फर्स्ट खत्म, पानी पी लिया इसने, ठीक है, करवा चौथ रह रहा था, ये पहले पानी पी लिया तो खत्म ना, टाटा हो गया। तो अब ये अटैक करेगा क्या, जबकि इधर अटैक करने के लिए कार्बन पे पॉजिटिव है, लेकिन अगर बड़ा डॉन मरेगा तो दूसरा डॉन आएगा, कौन आएगा, वाटर, वाटर खुद डॉन है, उसके पास लोन पेयर है, बोलेगा मैं करेगा अटैक, तो वाटर इधर आकर फिर से क्या करेगा, हाइड्रोलिसिस। हाइड्रोलिसिस का मतलब क्या होता है कि H2O की प्रेजेंस में बॉन्ड्स का ब्रेक करना ही हाइड्रोलिसिस है। तो इधर कितने बॉन्ड हैं, दो बॉन्ड हैं, तो कितने जल लगेंगे, जल लीजिए, जल लीजिए, तो इसको जल दीजिए। H2O किस तरह का से लिखने का, HOH, HOH, ऐसा क्यों किए, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव से लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, ये दोनों लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, अरे भैया मतलब धन को ऋण और ऋण को धन, मतलब माइनस को प्लस और प्लस को माइनस देने का, क्योंकि माइनस को माइनस देने का क्या, नहीं, झटका लगने का, रिपल्सन होगा। इधर से ये बॉन्ड तलवार चला दो, आर सी पी एच डबल बॉन्ड ओ, अरे डायरेक्ट ही लिख दिया मैं, भावनाओं में बैठ जाता हूँ, दो OH आ गए, दो OH सटेबल नहीं होते, H2O बाहर, ये बन जाएगा आर सी आर डबल बॉन्ड O, सॉरी सॉरी R नहीं PH, इस तरह से इधर कीटोन बन जाएगा। तो बन जाना चाहिए आपसे ये। तो ये साइनाइड से क्या बनाने का, कीटोन बनाने का, ठीक है। तो सन्नो क्या देगी, कीटोन। हो एक और रिएक्शन है, वो भी देख लेते हैं, वो है विद इपॉक्साइड। इपॉक्साइड क्या होता है ये, अरे कुछ नहीं, ये ट्रिपल जो 3 मेंबर्ड रिंग है ना, इसमें बीच में ऑक्सीजन इंसर्ट कराने का,
बहुत ज्यादा स्ट्रेंड क्यों? ये सिंगल बॉन्डेड कार्बन है, टेट्राहेड्रल होता है, 109 होना चाहिए, बट है कितना 60। अरे भैया तुम्हारे सिर को तुम्हारे पैर से बांध दूं मैं ऐसे तो तुमको स्ट्रेन होगा ना, वो रस्सी को तोड़ना चाहोगे ना। तो यहाँ पर देखो एंगल मांगता है इसको 109, बट है कितना 60, बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है। कोई आकर मेरी रस्सी काट दो तो ये कौन सा बॉन्ड ब्रेक करना चाहेगा? या तो ये ब्रेक हो जाए या तो ये ब्रेक हो जाए, कैसे भी करके स्ट्रेन रिलीज हो जाना चाहिए। तो स्ट्रेन रिलीज करने के लिए आता है हीरो जो है अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। ये आया ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, टना टना वाना वाह 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 गया यार, वाना वाह वाह करते हुए। किसने बांधा इसको ऑक्सीजन को? नहीं, ज्यादा भावना में नहीं रहने का। कार्बन से ऑक्सीजन अटैच है, कार्बन में प्लस चार्ज, इस कार्बन में भी प्लस चार्ज, दोनों सिमेट्रिकल है। किधर भी अटैक कराने का, इधर अटैक हुआ अगर तो देखो जरा ध्यान से समझें, कार्बन से 2 हाइड्रोजन अटैच होंगे ना तो 4 बॉन्ड थे ना, ये अटैक किया ना तो यहाँ पर कितने बॉन्ड बन जाएंगे? 5 बनाएगा क्या? नहीं, वीक वाला ब्रेक होगा। ये बहुत ज्यादा स्ट्रेन में है, ये रस्सी खुलना ही चाह रही थी और इधर उसे मौका मिल गया, ये बॉन्ड ब्रेक हो गया। क्या बनेगा? ये ऑक्सीजन, ये तो एज इट इज, ये एज इट इज, इधर जुड़ा R और 2 हाइड्रोजन थे ही, इसमें कौन सा चार्ज इलेक्ट्रॉन लेकर भागा है? माइनस चार्ज। ऑक्सीजन पे माइनस आता है तो क्या पिलाते हैं? जल। तो यहां पर जल है तो कल है, इधर पर आ जाएगा OH। समझा क्या? नहीं समझा? एक बार और, अब की बार इपॉक्साइड पार। ठीक है, करते हैं इपॉक्साइड को पार। इपॉक्साइड मतलब ये ऐसा कुछ। अरे एक नया एग्जांपल लेता मैं, बिल्कुल टेंशन नहीं लेने का। इधर देखो मैंने इधर बना दिया इपॉक्साइड मस्त, इधर मैंने लगा दिया CH3 भिड़ू, इधर आया PH माइनस, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट PH माइनस, इधर भी प्लस, इधर भी प्लस, बट इधर बॉडीगार्ड खड़ा है, इतना बल्कि ग्रुप खड़ा है, इधर से आने में इसको दिक्कत होगा तो इधर से अटैक नहीं करेगा, वो इधर से अटैक करेगा, मतलब कि लेस स्टेरिकली हिंडर्ड साइड से अटैक करेगा। तो इधर बनेगा क्या? इस कार्बन में PH और इधर पर CH3 ये वाला बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा ना, क्योंकि 5 बॉन्ड नहीं बनाएगा तो इधर ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज आएगा? सॉरी, ये नहीं, ये तो ब्रेक हो गया। ये वाला बॉन्ड बचा ना ऑक्सीजन का, ये वाला बचेगा, ये तो ब्रेक हो जाएगा। तो ऑक्सीजन में कौन सा चार्ज? माइनस। ऑक्सीजन को गुस्सा आता है तो क्या देने का? जल लीजिए, पानी पानी पानी, ऑक्सीजन को पानी पिला दीजिए, OH, यहाँ पर PH। तो ये रिएक्शन थी इपॉक्साइड की। तो लगभग सारी रिएक्शंस हमने इसकी कवर कर लिया। 2 टाइप की रिएक्शन देता है, एक एसिड बेस रिएक्शन और एक ऐसा न्यूक्लियोफाइल। तो ये सारी रिएक्शंस हमने कंप्लीट कर ली हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।